शहर में एक सेठ होटल चलाता था। एक मर्तबा उसके होटल में आफन जी ने 3 उबले हुए अंडे खा लिए। जब वो अंडे खा चुके तो उन्हें पता चला कि वो पैसे लाना तो भूल ही गए हैं। उन्होंने होटल के मालिक सेठ से माफ़ी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि जब वो अगली मर्तबा शहर आएंगे तो उसके ये पैसे ज़रूर अदा कर देंगे। बेफिक्र रहो आफन जी, कोई बात नहीं। 3 अंडों की कीमत ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है, जब भी आओ दे देना। 6 माह के बाद आफन जी का फिर शहर आना हुआ। वो सेठ के पैसे अदा करने होटल पर पहुंचे। उन्होंने होटल के मालिक से पूछा, सेठ जी, पिछली मर्तबा मैंने आपके यहाँ 3 अंडे खाए थे, उनके आपको कितने पैसे देने हैं? सेठ जी ने काफ़ी देर तक कुछ हिसाब लगाया और फिर बोले, ज़्यादा पैसे नहीं है, 3 अंडों के सिर्फ 300 रुपये दे दो। क्या कहा आपने? सेठ जी, आपका दिमाग तो नहीं चल गया? आप क्या कह रहे हैं? इसकी बात सुनकर आफरी घबरा कर बोले, क्यों, क्या तुम उन रुपयों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हो? सेठ ने कहा, अगर तुम ये अंडे न खाए होते तो उनमें से 3 मुर्गियां पैदा होती हैं। 6 माह के अंदर एक मुर्गी कम से कम 100 अंडे देती है और इस तरह 3 मुर्गियां 300 अंडे देती हैं। अगर उन 300 अंडों से भी चूजे निकाले जाते तो फिर तुम ही बताओ उनकी कम से कम कितनी कीमत होती? अफन जी ने सेठ की यह मंतक मानने से इनकार कर दिया। सेठ इंसाफ के लिए काजी के पास जा पहुंचा। मुकदमे की सुनवाई के दिन काजी सुबह से ही आफन जी को सख्ती से सख्त सजा सुनाने के लिए तैयार बैठा था, मगर दोपहर तक आफन जी काजी साहब की अदालत में हाजिर न हुए। काजी ने बार बार आदमी भेजा। आखिरकार आफन जी हाथ में कफकीर लिए काजी साहब की अदालत में आ पहुंचे। काजी साहब ने गुस्से से कहा, आफन जी, तुम दिन ब दिन ढीठ से ढीठ होते जा रहे हो। जुर्म करने के बाद भी कानून की गिरफ्त से बचने की कोशिश में लगे रहते हो। नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दरअसल आज काम में बेहद मसरूफ था। मैं पड़ोसी के साथ मिलकर 2 केनाल जमीन पर गंदम उगाता हूँ। कल गंदम बोने में पहले हम लोग गंदम को भून रहते हैं, इस वजह से मुझे यहाँ आने में कुछ देर हो गई। ये सुनकर काजी साहब और सेठ दोनों बुरी तरह हंसने लगे। काजी साहब बोले, तुमसे बड़ा अहमक शायद दुनिया में कोई और न होगा। बता बड़ा, भुने हुए बीजों से भी कोई गेहूं के पौधे उग सकते हैं? अगर भुने हुए गंदम की दानों से गंदम के पौधे नहीं उग सकते तो जनाब काजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उबले हुए अंडों से चूजे निकल सकते हैं? आफन जी की ये दलील सुनकर काजी साहब और सेठ शर्म से पानी पानी हो गए।